नहीं यतेंद्र जी, आप बड़े दिन के दिन पैदा हुए 25 दिसंबर को, और जिससे जिसे एक्चुअली बड़ा दिन कहा जाता है, तो बड़ा दिन पर बड़े जन्म लिया इन्होंने बड़ा काम करने के लिए, ताकि बड़ा भारत को और बड़ा भारत बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा स्वागत है। देखिए, आप सहारनपुर से इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बिल्कुल। और आपके फादर भी आपकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थे, और उन्होंने तो मतलब काफ़ी जद्दोजहद करी। मैं सुना एक दफ़ा अपनी बाइक भी बेच दी। लेकिन जब आपने अपना पहला कंपटीशन जीता, पिताजी तो खुश हुए। मैंने सुना मतलब पड़ोसियों ने बोला ऐसी ट्रॉफी बहुत बिकते बाजार में, क्या ले आए उठा करके। तो करियर बिल्डिंग थी उम्र में, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपने कैसे अपने पिता को मनाया, और ताने मारने वालों के मुंह पे ताला कैसे लगाया? पिताजी की चिंता जो थी वो उचित चिंता थी, क्योंकि मुझे आंखों से कम दिखता है। कम मतलब काफ़ी कम दिखता है। अब उनको ये लगता था कि ये कोई भी ऐसा काम ना करे जो मेहनत का काम हो, इसकी आंखों पे जोर पड़े, ऐसा काम ना करे। कोई मे भी शायद वो उन्हीं की लैंग्वेज बोल रही हूँ, जिस दिन तू बैंक में क्लर्क लग गया ना, तो उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अब आप क्लर्क नहीं, अब आप इस समय मिस्टर वर्ल्ड हो गए हैं। आज पिताजी सुन रहे होंगे तो देखो तुम्हारा बेटा कहाँ गया है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे। अब तो खुश हो। कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ जी। और आपने सहारनपुर में पहला कंपटीशन में भाग लिया था और आप हार गए थे। और हारे ऐसा था कि आपने सारे रिश्तेदारों को, पहले दोस्तों को, सबको बुला लिया, और बाद में बहुत बुरा हार गए। और जब इतना बुरा हारे कि कहीं फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट में नाम नहीं आया, पर अगले साल आपने उस कंपटीशन में अक्रॉस कैटेगरी के अंदर आपने चैंपियनशिप बेस्ट बॉडी बिल्डर का खिताब जीता। किया क्या था एक साल में? सर, जब कंपटीशन हारा तो उसका यही था कि जब कंपटीशन खेलने जा रहा था तो इतना शोर मचा दिया, दोस्तों को, फादर साहब को, पापा के सब दोस्तों को, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके ले गया। और वहाँ पे तो नंबर नहीं आया। जजेस मुझे बोल रहे हैं टैग नंबर 10, आप ग्रीन रूम में जा सकते हो। मैं बोला शायद ये किसी और को बोल रहे हैं। उन्होंने बोला आप ही को बोल रहे हैं भाई, जाओ। तब मैंने देखा यार कि ये तो बड़ी इंसल्ट होगी। तो मैंने तब घर में अपने आप को 4 दिन कमरे में लॉक रखा। मेरे दादाजी जो मेरी इंस्पिरेशन है वो आए डोर पे। उसने कहा यतेंद्र दरवाज़ा खोल दे, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी यही करना है, अब जीवन में कुछ बनना है तो बॉडी बिल्डर बनना है, अब बताओ कैसे। वो उस दिन से मैंने उसी कंपटीशन के लिए दिन रात सुबह शाम बस जिम में गया, वर्कआउट किया, जो भी उचित पर्याप्त न्यूट्रिशन ले सकता था वो शरीर को दिया, बट बहुत मेहनत की। बट हर दिन ये सोच लिया कि मैं चैम्पियन हूँ। तो वो हूँ को इतना स्ट्राइक कर दिया माइंड में कि जब मैं अगली बार सेम कॉन्टेस्ट में खड़ा हुआ तो जजेस ने बोला आप पीछे खड़े हो जाओ। मैंने कहा यार पिछले साल भी बोला जा सकते हो, अभी बोल रहे हो पीछे खड़े हो जाओ, अभी तो मेरा शरीर मुझे लग रहा है ठीक है। मैंने कहा नहीं यतेंद्र, फिर कुछ गलती होगी। बट पीछे इसलिए कर दिया कि पूरे उस कंपटीशन में मेरा कंपैरिजन किसी से था ही नहीं। बाकियों का कंपैरिजन किया, मुझे विनर बनाया, और अगले दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया। और वो जो दादाजी ने देखा, तो मैं अपने दादाजी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको एक वादा किया था कि मैं आपको अपने शब्दों में ज़िंदा रखूँगा। चौधरी हुकम सिंह वो मेरी इंस्पिरेशन है सर।